question number 6, number A ka question number 6 now. So I'm taking left hand side. See, if I take right hand side, it will be very difficult to prove from right hand side to left hand side. So I'm taking left hand side here. It is 2n whole factorial. Now see, इससे हम लोग को प्रूव क्या करना है? We have to show that it is equals to 2 to the power n into n factorial, and in the bracket you have 1 into 3 into 5 dot till it's 2n minus 1, sorry पहले 2n minus 1, 2n minus 3, 2n minus 5, उसके बाद 5, 3, 1, ये हम लोग को प्रूव करना है। एक ही बात है, ठीक है, चलो जैसे लिखा है वैसे लिखा। So it is 1 into 3 into 5, 2n minus 1। एक्चुअली वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ था, वो दूसरा क्वेश्चन है, मैंने सेम क्वेश्चन को वो कॉपी कर दिया नीचे। चलो ठीक है, जो भी। नाउ सी एवरीवन, सबसे पहला चीज ध्यान से एक बार समझना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन तुम देखना आज का पीडीएफ में भी, ये मैंने सेम क्वेश्चन आगे भी दिए हैं परम्यूटेशंस में। सो 2n का होल फैक्टोरियल दिया हुआ है और हम लोग को ये शो करना है। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, किसी भी नेचुरल नंबर का अगर फैक्टोरियल में अगर मान लो मैं बोलूं निकालने के लिए, सो ये होता क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number, that is अगर यहाँ पे 5 factorial है, so product of first 5 natural numbers। अगर यहाँ पे 100 factorial है, तो यहाँ पे 100। now what is 1 less than 100? it is 99। what is 1 less than 99? it is 98 and so on। कहाँ तक ये जाएगा प्रोडक्ट? 1 तक। तो एग्जैक्टली सेम है, अगर मान लो मैं 2n का फैक्टोरियल में अगर तुमसे पूछूं 2 into n का होल फैक्टोरियल, बात को ध्यान से सुनना, 2 और n अलग अलग नहीं है, 2n का प्रोडक्ट का होल फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2n, क्लियर? उसके बाद 1 लेस देन 2n, दैट इज 2n minus 1, 1 लेस देन 2n minus 1, दैट इज 2n minus 2, उसके बाद 2n minus 3। तो ये तो ऐसे चलते जाएगा ना। देखो 100 का फैक्टोरियल था, तो ये 100 से एक लेस कितना होता है? What is 1 less than 100? 99। 99 से 1 लेस क्या होगा? 98। 99 से 1 लेस क्या होगा? 97। ये चलते जाएगा कहां तक? 1 तक। सो यहाँ पे मैंने बीच में डॉट डॉट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये इस पैटर्न में, आई रिपीट, इन दिस पैटर्न दिस विल कंटिन्यू टिल व्हाट? 1। ओके, सो एग्जैक्टली सेम वे इन दिस पैटर्न इट विल कंटिन्यू टिल, लेट्स राइट 6, 5, 4, 3, 2, 1. You can also write down as 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5, 4, 3, 2, 1. That is your choice. Now इसके बाद ध्यान से नोट करना, इस स्टेप के बाद अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें ये प्रूफ पार्ट को, तो यहाँ पे प्रूफ पार्ट में यहाँ पे 1 है, 1 के बाद 3 है। देखो 1 के बाद 3 है, क्या मिसिंग है बताओ तो एक बार? 2 मिसिंग है, ठीक है। 3 के बाद 5 है, क्या मिसिंग है बताओ तो? 4 मिसिंग है। सो कैन यू जस्ट टेल मी कि अगर 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो 5 के बाद क्या होगा बताओ तो? 7 के बाद क्या आएगा? 9। सो व्हाट यू आर फाइंडिंग, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा ऑड फैक्टर्स है, सारा ऑड फैक्टर्स है। देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। इसका मतलब क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 8 मिसिंग है एंड सो ऑन। मतलब सारा ऑड फैक्टर्स को हमको करना क्या है? वी हैव टू सेपरेट फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2n to 1, वी हैव टू सेपरेट ऑड एंड इवन फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स को अलग करो, इवन फैक्टर्स को अलग करो। समझ में? ये दो चीज करनी है हम लोग को करना है। सो इफ आई सेपरेट ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स, नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज ऑड एंड व्हिच वन इज इवन। नाउ 2n क्या बताओ तो एक बार? 2n, you know that anything which is a multiple of 2 is even, so ये even हो गया। तो अगर किसी इवन नंबर में मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसका जो रिजल्ट होगा क्या होगा? ऑड हो जाएगा। सो 2n is even, what is 2n minus 1? it is odd।
This is even, this is odd. Now tell me what is 2n minus 2? It is even. What is 2n minus 3? It is odd. So बात को ध्यान से समझना, ये 2 का मल्टीपल है, इवन हो गया. देखो इसमें भी 2 कॉमन है, जस्ट नोट डाउन इसमें क्या है, 2 कॉमन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एन माइनस वन. क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एन माइनस वन, इसका मतलब ये इवन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब ये इवन है, 2n माइनस 2 इवन है, इसके बाद यहाँ पे 2n माइनस 4 इवन होगा. सो लेट अस सेपरेट इवन फैक्टर्स, दैट इज 2n, उसके बाद 2n माइनस 2, और भी बहुत कुछ आएगा, डॉट 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 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2. So let us separate even factors and odd factors. Please can you keep your mobile, device in mute mode? Device को mute रखना. होता क्या है कि बीच में बहुत. Now let us separate even factors, clear? And उसके बाद let us separate odd factors. So what are odd factors? 2n minus 1. Because 2n minus 1 is not a multiple of 2, so 2n minus 1 is odd. 2n minus 3 is odd, 5 is odd, 3 is odd, 1 is odd. Okay, so what I have done is I have separated the odd factors and the even factors. It is just similar to this, just note down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है. तो यहां मैंने 2 को अलग किया, 4 को अलग किया, 6, 8, 10. तो क्या बचा बताओ तुम? उसके बाद 1, 3, 5, 7 and 9. एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे किया. अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा फैक्टर्स का इवन फैक्टर्स को अलग किया, ऑड फैक्टर्स को अलग किया. नाउ जस्ट सी द प्रूफ पार्ट एवरीवन. प्रूफ पार्ट में 1 है, 3 है, 5 है, डॉट 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 टिल 2n minus 1 है. एक ही बात है, अगर हम 1, 3, 5 को 5 पहले 5 फिर 3 फिर 1 लिखे, एक ही बात है. मतलब हम इसको, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है. प्लीज ट्राई टू एनालाइज. इसका मतलब और इसका मतलब एकदम सेम है. जस्ट नोट डाउन. सो सी एवरीवन. नाउ इफ यू से दैट कैसे सेम है, अगर बहुत लोग दिमाग में ये सोच रहा होगा, अपने दिमाग में ये एनालाइज कर रहा होगा कि सेम कैसे है. यहाँ पे 2n minus 1 के पहले भी तो है, यहाँ पे ये रहा, क्या एक ही है? बता रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 है, 3 है, 5 है, तो 5 के बाद क्या होगा? 7 होगा. 7 के बाद क्या है? 9 है. बहुत सारा फैक्टर्स है बीच में. तो ये सारा 1 से लेकर के 2n minus 1 तक, देखो 1 से लेकर 2n minus 1 तक, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट मैच कर रहा है. अब हम लोग को क्या करना है, इस पूरा फैक्टर्स को, मतलब यहां से लेकर यहां तक हम लोग को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो जस्ट नोट डाउन कैसे करेंगे हम लोग. क्या मैं 2n को लिख सकता हूं 2 इंटू n, 2n minus 2 को 2 इंटू n minus 1, 6 को 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2, 2 को 2 इंटू 1, ओके. जस्ट नोट डाउन ना. 2n minus 1 के बाद फैक्टोरियल अगर है वो तो गलत है, ठीक है, वो गलती से मैंने दे दिया, दैट इज रॉन्ग. ओके, अगर वो क्वेश्चन में 2n minus 1 फैक्टोरियल है इस इधर, सो दैट इज रॉन्ग. ओके, वो गलती से मैंने दे दिया, ठीक है, चेक कर लेना. नाउ सी नेक्स्ट, ध्यान देना एक बार. नाउ हु कैन टेल मी इस पूरा पार्ट को फैक्टोरियल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ध्यान देना एक बार. देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना 1 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद इंटू 3, उसके बाद इंटू डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा. देखो ध्यान से एक बार नोट करना, ठीक है. देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक आ रहा है? एन तक. एक बात बताओ तो 1 से स्टार्ट करके कंटिन्यू कहां तक आ रहा है? एन तक. सो 1 इंटू 2 इंटू 3 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 का मतलब 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 टिल एन का मतलब क्या होगा? एन फैक्टोरियल होगा कि नहीं? तो बताओ तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है? देखो तो एक बार, ये मैंने समझाया भी था, याद करो तुम लोग, जब मैं तुम लोग को बेसिक समझा रहा था तो सेम एग्जांपल लिया था, चेक कर लो एक बार अपने कॉपी में. तो यहां से लेकर के और यहां तक का जो प्रोडक्ट है, इट इज n फैक्टोरियल. नाउ 2 इज मल्टीप्लाइड हाउ मेनी टाइम्स? 2 कितने बार मल्टीप्लाइड है? n टाइम्स मल्टीप्लाइड है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा. I repeat this line once again. 1 into 2 into 3 into dot 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 dot, ऐसे करके मल्टीप्लाई होते होते n तक आ रहा है.
तो ये n फैक्टोरियल हो गया। 2 हर एक के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, देखो तो 2 कितना बार प्रोडक्ट फॉर्म में, 3 बार, 4 बार, 5 बार नहीं, n बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power n। Okay, this is what we have on the right hand side. You might be thinking that how it is same. I once again repeat that if I reverse its order, इसको अगर हम change कर दें, that is 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 3 into 2n minus 1, देखो दोनों सेम चीज, ठीक है। 1 3 5 5 के बाद तुम 7 लिखो, कोई गलती नहीं, एक ही बात, दोनों का मतलब एक ही है। So everyone copy down till here. This is what we have on the right hand side. Now this sum and sum number 7 is exactly same. The only difference is कि यहाँ पे अगर हम n factorial divide करते जाएं n factorial से तो ये cancel हो जाएगा, then you have sum number 7. Okay, copy down first. हाँ बोलो। नहीं एक्चुअली एक बात बताओ, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सो जस्ट टेल मी वन थिंग, 10 के बाद मैं 11 लिखता हूं या 10 के बाद 9 लिखता हूं, बताओ। 10 अगर है तो 10 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा या 10 के बाद 11 आएगा, तुम बताओ एक बार। 2 के बाद 1 है, हाँ तो 2 into 2 minus 1 that is 1, तो 2 minus 1 किया ना मैंने यहाँ पे, तो मतलब वो नंबर और वो नंबर से एक लेस होगा ना, जैसे 10 का फैक्टोरियल जैसे है तो 10 लिखा, 10 के बाद 9 लिखा ना, 10 minus 1 9, 9 minus 1 8, 8 minus 1 7, 7 minus 1 6, ये कहाँ तक चलते जाएगा 1 तक। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल? लास्ट डे एक्सप्लेन यू, factorial means the product of first 10 factorial product of first 10 natural number, n factorial product of first n natural number. It cannot be 10 के बाद, 10 के बाद थोड़ी ना आएगा, 10 के बाद यहाँ 11 थोड़ी ना आएगा, समझ में आया तो बात। तो ऐसे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के बाद 3 थोड़ी ना आ रहा है, 2 के बाद 1 आ रहा है, जैसे 3 फैक्टोरियल तो 3 into 2 into 1 हुआ ना, तो वैसे अगर मान लो ये 2n फैक्टोरियल है तो 2n के बाद 1 लेस क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है और वो 1 तक का हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। 2 का फैक्टोरियल 2 के बाद 1 लिख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक, जस्ट ओके। Now if you have any like just you can just clear your ये चेक कर सकते हैं तुम लोग, ये वाला चीज एक गलती है, ये फैक्टोरियल नहीं होगा, इट विल बी ओनली टिल 2n minus 1, ये सेम ही क्वेश्चन, देखो डिफरेंस जस्ट इतना ही। हाँ मैं समझा दे रहा हूँ, आई नो दैट ये सब डाउट्स होगा बहुत लोगों को, इसलिए मैं एक बार सोचा कि करा दूंगा मैं सबको। See students, one thing I'll tell you, I'm taking so much of time, but for your exam, इतना टाइम लेके चैप्टर कराने का जरूरत नहीं है, तुम्हारा स्कूल एग्जाम के लिए, बिकॉज आई नो क्या है। लेकिन मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई से वंस अगेन आई से, तुम देखा होगा करके अभी तक यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहाँ दिमाग का खेल है पूरा। अगर तुम देखो नंबर बी में, तो ये चैप्टर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट। तुम अगर बहुत लोग, आई नो दैट बहुत लोग जैसे कि तुम्हारे स्कूल से अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स है अच्छे अच्छे स्टूडेंट का, सीनियर्स का, जो अभी बहुत अच्छे अच्छे जगह पे पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडीइंग इन अ गुड इंस्टीट्यूशन। सो इफ यू सी दैट वे, देयर आर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आई फील। इफ यू वांट टू अपीयर फॉर एनी टेस्ट, तुम क्लैट बोलो, उसके बाद तुम अगर कोई भी 11 12 के बाद तुम कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूशंस का अगर तुम तैयारी करोगे, इंस्टीट्यूट का, अच्छे जगह का, यूनिवर्सिटी का, so this chapter is very very important। In that way I've kept in mind that this way and I've prepared this sheet। तुम देखा होगा sheet यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे बुक का क्वेश्चंस को नहीं कंटेन करता है, so that's why, so make sure that you practice these things very properly। आगे तुम अगर CPT का तैयारी करना चाहते हो, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। CA का जो एंट्रेंस होता है, there are many things। उसके बाद आगे CAT का तैयारी करना चाहते हो, so that's why study this chapter in a proper way।
I'm erasing this now. Now, question number 8. Shall I explain you number 8? Yes or 9 directly? 8, 8, 8. पहले मैं 8 करा लेता हूँ पहले देखते हैं. Now see. So you have to show that this is not divisible by any natural number from 2, sorry, between 2 and n, not from. 2 और n के बीच का कोई भी नेचुरल नंबर से ये डिविजिबल नहीं है. ये हमको प्रूव करना है. Now सबसे पहला चीज एक बात बताओ तुम लोग, n फैक्टोरियल. अगर एक बात बताओ n फैक्टोरियल में अगर हम देखें n फैक्टोरियल कंटेन्स ऑल, जैसे कि n का फैक्टोरियल अगर है इसका मतलब ये n है, उसके बाद n माइनस वन, n माइनस टू, डॉट 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 5 4 3 2 1. एक बात बताओ तुम लोग, खुद दिमाग लगाओ तुम लोग, 1 से लेके n तक इसका नाम क्या है? n फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या बताओ तो? इट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से 5 फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे इस बात को ध्यान से समझना तुम लोग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5, देखो जैसे कि 5 फैक्टोरियल अगर है, इसका मतलब ये 2 से लेके और 5 तक के बीच का जो भी नंबर्स है, 2 से लेके 5 तक के बीच का जो भी नेचुरल नंबर है वो सब से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? बताओ. इट्स वेरी सिंपल, होगा ही होगा एकदम. देयर इज नो आई मीन कंफ्यूजन दैट ये नहीं होगा डिविजिबल. क्यों? बिकॉज 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 4 3 2 1. इट कंटेन्स एवरी फैक्टर फ्रॉम आई कैन से दिस वे आल्सो, फ्रॉम 5 टिल 1. देखो 5 से लेके 1 तक सारा फैक्टर्स इसके अंदर कंटेन्ड है. अगर हम 6 फैक्टोरियल का बात करें तो ये 6 5 4 3 2 1 होता है. मतलब इट कंटेन्स ऑल द फैक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 6 to 1. क्लियर है ना? इट मींस दैट ये देखो ये 5 फैक्टोरियल 5 से लेके 1 तक सारे नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा. अगर हम बोले क्या 2 से डिविजिबल होगा? यस, 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि डिविजिबल हो गई. अगर हम बोले 5 से डिविजिबल होगा? यस. क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? यस. क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? यस. 6 से? यस. तो वी आर फाइंडिंग दैट अगर मान लो सिर्फ मैं n फैक्टोरियल का बात करूं तो ये सारा फैक्टर्स, n फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके n तक सारा फैक्टर्स है उसमें. लेकिन अगर मान लो मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, सी आई कैन से दिस वे दैट इट इज डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन, बोला है ना, बिटवीन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 and 9. But क्योंकि it contains, as it contains all factors between 2 and n, ठीक है. but we find that n factorial तो divisible है, लेकिन इसमें अगर हम 1 ऐड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ तो? एक बार दिमाग लगाओ एक बार. अगर ये सारा नंबर्स 2 और n तक के बीच के सारे नंबर से डिविजिबल है तो अगर हम इसे 1 ऐड कर दें तो रिमाइंडर क्या है? बट n फैक्टोरियल प्लस 1 लीव्स रिमाइंडर, yes, leaves remainder 1 when divisible by all the factors from 2 and n. बस इतना ही लिखना है. मतलब ये स्टेटमेंट का खेल है, ये तुमको समझने के लिए मैंने दिया था. यहाँ पे कोई मैथमेटिकली तुम इसको मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और कुछ नहीं है इसमें. ओके, दिस इज व्हाट यू हैव. आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर. Yes. Now next 9 number. Okay, this is what we have कि n फैक्टोरियल मतलब n से लेके 1 तक सारा फैक्टर्स है. तो यही तो पूछा ना, 2 से n तक के बीच का सारा नंबर से क्या है? डिविजिबल है या नहीं? ऑब्वियसली डिविजिबल होगा बिकॉज़ सारा फैक्टर्स है. 1 ऐड कर दे तो रिमाइंडर 1 आएगा एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिविजिबल. नेक्स्ट नंबर 9. Now question number 9 is 33 factorial. Is 33 factorial divisible by? Is divisible by 2 to the power 50. So it is very simple way. You just show that 2 to the power 50
क्या 33 फैक्टोरियल में है या नहीं, क्या 33 फैक्टोरियल में 2 टू द पावर 15 फैक्टर है या नहीं, ये शो कर दो बस। कैसे शो करेंगे हम लोग? 33 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, हाँ तो बोलिए यस। किसमें? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल, मैं बोल रहा हूँ 33 फैक्टोरियल को क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2 टू द पावर 15 से, लेकिन तुम्हारा बात समझ में नहीं आया मुझे। 2 टू द पावर, हाँ बोलो। हाँ तब तो ठीक ही है, तब तो अगर 2 टू द पावर 31 से डिविजिबल होगा तो 2 टू द पावर 15 से भी डिविजिबल होगा ही। दिखाना ऐसे ही इसी तरह से 33, 32, 31, 30, 29, 28 डॉट 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 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस तुमको इसमें ये दिखा देना कि क्या इसके अंदर 2 टू द पावर 15 फैक्टर है ये, बस यही दिखा देना। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब 32 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 6 आई थिंक, है कि नहीं? 2 टू द पावर 4 इज 16, 2 टू द पावर 5 सॉरी, इसका मतलब हो गया 2 टू द पावर 5। इसके अंदर 8 है ना एक जगह, 8 को क्या लिख सकते, सॉरी इसके बाद 16 भी है, 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टू द पावर 4। उसके बाद तुम्हारा 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3। उसके बाद 6, 5, 4 को 2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर कितना हो गया? 2 टू द पावर 3। सिंपल, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। बस इस तरह से देखा, समझ में आया तुम लोगों को? देखो एक बार, बस हमको यही तो दिखाना ना कि 2 टू द पावर 15 से ये डिविजिबल है या नहीं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, उससे ज्यादा नंबर से डिविजिबल है या नहीं, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। 2 टू द पावर 15 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि कौन सा एग्जैक्टली 2 टू द पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन कौन सा नेचुरल नंबर। तो इट इज 32, इट इज 16, इट इज 8, इट इज 4, इट इज 2। अगर हम इन सारे नंबर्स को अलग कर दें, सो वी हैव 2 टू द पावर 5 into 2 to the power 4 into 2 to the power 3 into 2 square into 2 to the power 1 into क्या बचा? 33, 31, 30, 29, 28, 6, 5, 3, 2, 3, 1। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 to the power 15। So as it contains 2 to the power 15 as the factor, so it is divisible by ना ना ना, कोई क्योंकि मैं यहाँ तो लिखा है, मैं तो यहाँ लिखा ही है ना 2 टू द पावर 15, तो यहाँ मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ नहीं लिखता तो दिक्कत होता, बिकॉज आई हैव रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज ऐसा पैटर्न में बीच में बहुत कुछ है, और ये मैंने यहाँ लिखा भी है, उधर का फैक्टर मैंने यहाँ लिखा है। नाउ 4 और 5 में कोई बोल रहा था डाउट, सो आई विल एक्सप्लेन यू वन अदर क्वेश्चन। I'm erasing, shall I? Now, question number 5, I'm showing number 5, सेम है, दोनों में लॉजिक सेम, कोई भी बता सकते हैं। सो एवरीवन जस्ट स्लो डाउन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बहुत आसान, मतलब सिर्फ थोड़ा सा लग रहा होगा ये कि मतलब n माइनस आर प्लस 1 को कैसे प्रूव करेंगे, बट इट इज वेरी सिंपल, जस्ट लिसन इट। एक बात बताओ मुझे, तुम जस्ट ध्यान से नोट करना, 11, 10, 9, 8, ठीक है, इस पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बात को ध्यान से सुनिए, जस्ट नोट डाउन वन थिंग। क्या पहला बात है, पहला बात कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, नेचुरल नंबर आई से, फैक्टोरियल मतलब वो नंबर वहां से स्टार्ट होगा, वो नंबर वहां से स्टार्ट होगा और वो कंटिन्यू होते होते
वो 1 तक जाता है कि नहीं? 10 इंटू 9 इंटू 8 ये कंटिन्यू होके प्रोडक्ट फॉर्म में 1 तक लिखना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 11 है, 11 के बाद 10 है, 10 के बाद 9 है, 9 के बाद 8 है, तो इस पूरा पैटर्न को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसमें और क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ एक बार, टेल मी। 7 फैक्टोरियल। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या देखा? तुमने सिर्फ दो चीज ऑब्जर्व किया। अगर तुम मेरा बात को समझो तो अपने पैटर्न को, अपने मेंटल पैटर्न को, थिंकिंग पैटर्न को अगर तुम वापस एक बार एनालाइज करो, तुमने क्या सोचा, तो तुमको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। मैं बता रहा हूं तुमने क्या सोचा। तुमने पहले ये सोचा कि क्या ये पैटर्न यहाँ कहीं कंप्लीट तो है ना, पहले ये सोचा तुमने, मतलब कहीं बीच में गैप तो नहीं है, ये पहला चीज तुमने ये सोचा। और लास्ट चीज क्या सोचा तुमने कि लास्ट नंबर क्या है? 8। अगर 8 है तो 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। एम आई करेक्ट और नॉट? यू सॉल्व टू थिंग्स। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लो 20 है, 20 19 18 17 into 16, और मान लो ये पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो तुम मेरे बात मान लो, तुम अपना थिंकिंग को एनालाइज करो, तुमने जो सोचा उसको एनालाइज करो, तुमको इसका आंसर मिल जाएगा। तुमने पहले ये सोचा कि 20 के बाद 19 के बाद 18 है, 18 के बाद 17 16, 16 17 18 19 20 पूरा कंप्लीट है, कहीं बीच में कोई गैप नहीं है। पूरा को फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए बताओ तो एक बार। मतलब तुम ये देखा कि लास्ट नंबर क्या है, देखो 20 19 18 17 16, 16 लास्ट नंबर है, तो 15 फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं करेक्ट कर रहा हूं। अब एक बात बताओ, अब यहां पे तुम देखा n है, देखो 20 के बाद 21 नहीं होना चाहिए, जैसे उस समय कोई बोल रहा था ना कि n के बाद मतलब 20 के बाद 21, 12 फैक्टोरियल वाला एक सम था, याद करो, जिसमें किसी ने कहा था कि 12 के बाद 12 प्लस 1 क्यों नहीं होगा। याद करो मैंने बताया था क्यों, क्योंकि उस नंबर का फैक्टोरियल मतलब उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं लोग, जैसे 20 के बाद 19 देखते हैं, उसके बाद 18 17 16, तो उसके बाद डायरेक्ट 16 से एक कम क्या होता है 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके। तो एक बात बताइए, इफ आई टेक लेफ्ट हैंड साइड हियर, ओके, तो यहां पे मैं ये देखूंगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो चेन है, देखो n के बाद n माइनस वन है, n माइनस वन के बाद n माइनस टू, मतलब ये सही है। अब हम लास्ट देखेंगे, क्या बताओ तो लास्ट जैसे मैंने देखा 16, यहाँ पे लास्ट क्या फैक्टर बताओ तो। यस, n माइनस आर प्लस वन है लास्ट फैक्टर। जैसे यहाँ पे लास्ट क्या था 16 था, ठीक है 16 था, तो 16 से एक कम क्या होगा 15 फैक्टोरियल, इससे एक कम क्या हो जाएगा n माइनस आर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 20 19 18 17 16 15 फैक्टोरियल मतलब 20 फैक्टोरियल। तो वैसे ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये रहा प्रूफ हो गया। ये इसमें थोड़ा कंसेप्ट चाहिए, ये वाला कंसेप्ट जो मैंने समझाया। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, तो बी से मैंने सारा समसी होमवर्क दिया था। आई नो दैट बहुत डाउट होगा, बट हम लोग सारा डाउट्स को सॉल्व करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज एवरीवन स्टार्ट टेलिंग ऑल योर डाउट्स। पहले बोलो 1 से लेके 10 तक में, 1 से 10 तक में क्या डाउट है पहले बताओ। एनीवन? 8, पहले 8 नंबर देखना। सी क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन 2 prizes बी अवार्डेड टू 9 contestants प्रोवाइडेड नो contestant गेट्स बोथ द prizes। मतलब तुम्हारे हाथ में 2 प्राइज है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, 2 प्राइज है, एक का नाम ए है दूसरा का नाम बी है, और हमारे सामने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 कंटेस्टेंट्स करे हमारे सामने, और मेरे हाथ पे 2 प्राइज है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि विनिंग या पहला लूजिंग, ऐसा कुछ नहीं, मतलब फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज बोल के यहाँ कुछ नहीं मेंशन है। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मेनी वेज 2 prizes be distributed among 9 contestants when a contestant will not receive both the prizes। now ऐसे सोचो, तुम याद करो उस दिन जो मैंने बताया था लेटर और लेटर बॉक्सेस वाला, तो पहला अगर मान लो मैं सपोज प्राइस को हाथ में उठाता हूं, तो पहला प्राइस को देने का हमारे सामने ऑप्शन कितना है बताओ एक बार।
पहला प्राइस के हमारे सामने ऑप्शन कितना है, 9 ऑप्शंस, एंड दूसरा प्राइस भी तो मुझे देना है, ठीक है, दोनों प्राइस को देना है मुझे, फर्स्ट को एंड सेकंड को भी देना है, तो सेकंड प्राइस का हमारे पास कितना ऑप्शंस रहेंगे बताओ, 8। अगर ये लाइन मेंशन नहीं होता, ये लाइन मेंशन नहीं होता, जैसे कि ये वाला लाइन, नो कंटेस्टेंट्स गेट बोथ द प्राइजेस, तो फिर इसका आंसर क्या होता है, कोई बता सकता है? 81। वेरी गुड, क्यों? क्योंकि उस समय कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब हम क्या कर सकते थे, पहला प्राइस किसी नौ को, दूसरा प्राइस भी हम किसी नौ को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि हम पहला प्राइस जिसको दे रहे हैं, दूसरा उसको नहीं देंगे, क्योंकि no contestant will get both the prizes, लिखा हुआ, and that's why the answer is 9 8 72, not 9 9 80। next 8 के बाद next doubt क्या है, 16 से, I heard 16 but till 10 और कोई डाउट है किसी का? पहले 10 तक में और कोई डाउट है? till 10। now 11 से लेके 16 तक क्या, 20 तक क्या डाउट है? I heard 16 but before this और कोई डाउट है किसी का? 30। ओके, देखो यहाँ पे सी 1 से लेके 10 तक का डाउट क्लियर हो गया है, 11 से लेके 20 तक में पहला डाउट 13 है, 13 नंबर देखना बोर्ड पे। सी हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 लेटर्स का वर्ड बनाना है और तीनों लेटर्स डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग लेटर्स होना चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट को यूज करके, उसका मीनिंग है या नहीं है वो हमारा देखने का नहीं है, ठीक है। अब देखो एक बार, पूरा अगर तुम देखो तो अल्फाबेट का, इंग्लिश अल्फाबेट का टोटल 26 लेटर्स है, ठीक है। अब बताओ मुझे एक बार, पहला जगह को फिल करने का, FILL फिल करने का कितना ऑप्शन है, कितना वेज है, बताओ, देख के बताओ कितना वे, 26। क्या मुझे पहला लेटर को फिल करके, पहला जगह को फिल करके छोड़ देना है? नहीं छोड़ना है, क्योंकि मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना है, मतलब पहला लेटर को भी फिल करना है, सेकंड प्लेस को भी फिल करना है, तीसरा प्लेस को भी फिल करना है, मतलब दिस एंड दिस एंड दिस। सेकंड प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना ऑप्शन है, कितना वेज है बताओ? 25, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है तो 25 और उसके बाद 24 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देयर आर टोटल 3 मैथमेटिक्स टीचर्स इन अ कॉलेज इन विच देयर आर 6 क्लासेस, 3 टीचर है, 6 क्लासेस है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे चूज द क्लासेस, प्रोवाइडेड वन टीचर teaches one class only, I think मैंने बीच में कुछ छोड़ दिया, provided one teacher teaches one class only होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 11 में 6 क्लासेस है, एक सेकेंड, 6 क्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 और 3 टीचर्स है, ओके। In how many different ways can they choose the classes, provided one teacher teaches one class only? अच्छा, मतलब टीचर कितने वे से चूज कर सकता है क्लासेस, तो पहला टीचर के पास कितना ऑप्शन है चूज करने का? इन हाउ मेनी वेज द फर्स्ट टीचर कैन चूज लाइक दिस क्लासेस, एनीवन? पहला टीचर 6 वेज है पहला, दूसरा टीचर के पास कितना वेज है? 5, तीसरा टीचर के पास कितना वेज है? 4। एंड प्लीज एवरीवन मेक श्योर दैट यू जस्ट कंप्लीट दिस, ओके। यहाँ पे होना चाहिए प्रोवाइडेड वन टीचर टीचर्स वन क्लास ओनली, ओके, ये होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, तो ये हो गया 6 × 5 × 4। नेक्स्ट 11 के बाद नेक्स्ट डाउट क्या है? 16, ओके, 60, अच्छा 15। अब ध्यान देना एक बार, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि देयर आर टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नाउ इन हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव गॉट 4 चॉइसेस, मतलब पहला 3 क्वेश्चंस का हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस है, 4 ABCD, इसका भी ABCD, इसका भी ABCD,
और नेक्स्ट 3 का 1 का 5 ऑप्शन। ना कितने वे से टोटल सीक्वेंसेस फॉर्म हो सकते हैं? करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही होगा, लेकिन मतलब टोटल कितना सीक्वेंस फॉर्म हो सकता है? करेक्ट इनकरेक्ट का बात नहीं है, बात को ध्यान से समझना है। देखो सपोज मान लो ए का 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में ए का करेक्ट आंसर ए है, मान लो 1 का करेक्ट आंसर ए है, 2 का भी 4 ऑप्शन है, मान लो इसका आंसर सी है, और 3 का डी है। इसमें 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। एक का करेक्ट आंसर ई है, दूसरा का बी है, तीसरा का सी है। तो करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही हो सकता है ना, दिमाग लगाओ एक बार, करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही हो सकता है। लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, यहाँ ये पूछा है हाउ मेनी ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी ऑल पॉसिबल सीक्वेंसेस, राइट और रॉन्ग इज नॉट द कंसेप्ट, ऑल सीक्वेंसेस। तो एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर आंसर को मार्क करने का चॉइसेस कितना है? 4। इस पर्टिकुलर आंसर को मार्क करने का भी 4 ऑप्शन है, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को भी मार्क करने का 4 ऑप्शन है, इसको मार्क करने का 5 ऑप्शन है, इसका भी 5, इसका भी 5 ना। मुझे हर ऑप्शन, तुम याद करो लास्ट दिन मैंने जो बताया था, बहुत सारा इवेंट्स होगा, इवेंट बहुत सारा होगा, लेकिन हर इवेंट का एक ही चीज एट ए टाइम एक्टिव होगा। तुम यहाँ का एक ही चीज एट ए टाइम, तो तुम अगर मान लो आंसर दे रहे तो तुम तो एक बार में कोई एक ही चीज मार्क करेगा ना, तो एग्जैक्टली सेम में टोटल कितना सीक्वेंस होगा? तो इसका 4 वेज है, एंड इसका भी 4 वेज, इसका भी 4 वेज, टोटल सबको मल्टीप्लाई करो। सो आंसर इज 4 क्यूब इंटू 5 क्यूब, दैट इज 20 टू द पावर 3। 8000 इज आंसर। ओके, नेक्स्ट बता रहा हूँ, ये 16 बहुत बढ़िया सा मैं एक बार बता रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, वो चीज हटाना पड़ेगा ना, वही मैंने यहाँ समझाया ना कि सारा एक सेकंड, हाँ यू आर करेक्ट। जैसे यहाँ मैंने अभी बताया ना, करेक्ट सीक्वेंस तो एक ही होगा, ये ऑल पॉसिबल सीक्वेंस है, लेकिन इस ऑल पॉसिबल सीक्वेंस में एक ही सीक्वेंस होगा जो करेक्ट होगा। तो नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल सीक्वेंसेस आर नॉट करेक्ट इज व्हाट? 7,999। तो वैसे ही नंबर 16 भी है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट टेकिंग 30 मिनट्स, ओके 30 सेकंड्स। हाँ बोलो। नहीं, क्वेश्चन में क्या बोल, देखो मैं बता रहा हूँ तुमको, क्वेश्चन में क्या बोला, बात को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन है, यू आर, देखो ध्यान में, दिस इज अ सिचुएशन, दिस पर्टिकुलर सिचुएशन रिप्रेजेंट्स दैट केस, दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स दैट केस when you are attempting first question also and second question also and third question and fourth and fifth and sixth. Just see, all the things, all the events are connected by and, not or. कहीं क्वेश्चन में लिखा है ऐसा कि in how many ways you can either mark first question or second question और थर्ड क्वेश्चन, कहीं लिखा है? नहीं। तुमको पूरा 6 का 6 क्वेश्चंस को मार्क करना है, तो इसको मार्क करने का कितना वेज है, ऑल पॉसिबल वेज है, राइट रॉन्ग नहीं पूछा, ऑल पॉसिबल वेज, इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब तो फिर 4 ही वेज होगा। नहीं 4 वेज नहीं होगा, और भी बहुत सारा वेज होगा, फिर ये क्वेश्चन का कुछ मतलब ही बदल जाएगा। हम एक काम करेंगे, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन एडिशन के ऊपर है, तब मैं इस चीज को वापस से रिपीट करूंगा। ठीक है, अभी जो तुम समझा एकदम करेक्ट समझा, एंड है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, और होता तो क्या होता, अभी एक बार इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट 16 नंबर। ना देखो 16 नंबर को पूरा, हाँ मैं अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, पहले तो छूट गया, देखो हम एक बार, अब एक बार देखना ध्यान से प्लीज। Now see, everyone listen here.
For a set of 5 true or false questions, no student has written the all correct answers and no students have given the same sequence of answers. What is the maximum numbers of students in the class for this to be possible? बात को ध्यान से समझना. देखो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस है. तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये. टोटल 5 क्वेश्चंस है. इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस. एवरी क्वेश्चन इज आइदर मार्क्ड विद ट्रू और फॉल्स. एवरी क्वेश्चन हैज गॉट 2 ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स. इस क्वेश्चंस को मार्क करने का 2 वेज है. 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज और इसका भी 2 वेज. नाउ अगर हम देखें तो all possible ways in which this 5 all possible sequences in which this 5 questions are marked is what? It is all we have to multiply. Why we have to multiply all? Because again I repeat, in the question, first of all, if you see, you are asked to find out all possible sequences of marking these 5 questions. Listen, मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसमें, it's 2 to the power 5 which is 32. अब क्वेश्चन को रीड करो. देखो कितना मतलब कितना टेक्निकल वे तुमको पूछा कुछ और है, मतलब 2 चीज को कनेक्ट कर दे रहे. एक कंसेप्ट बता रहा हूं क्या, 2 कंसेप्ट को लोग कनेक्ट कर दे रहे. देखो कितना बढ़िया तरीके से पूछा क्वेश्चंस को. देखो ऐसे पूछा है कि अ टीचर टुक टेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चंस के अंदर आंसर था ट्रू और फॉल्स. एक ही करेक्ट सीक्वेंस होगा, दैट इज वेरी ट्रू. ना उस पर्टिकुलर डे जो टीचर ने टेस्ट लिया था, उस पर्टिकुलर दिन को वो स्टूडेंट जब उसने चेक किया तो बहुत एक सरप्राइजिंग चीज क्या मिला टीचर को कि कोई भी 2 स्टूडेंट का सेम सीक्वेंस है ही नहीं. मतलब मान लो किसी एक स्टूडेंट का अगर सीक्वेंस है ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तो दूसरा स्टूडेंट का सीक्वेंस कुछ और है. समझ में आया तो बात? मतलब किसी भी 2 स्टूडेंट का सेम सीक्वेंस नहीं है. मतलब पांचों का पांचों, नॉट सेम सीक्वेंस का मतलब ट्रू ट्रू, दूसरा वाला का भी ट्रू ट्रू हो सकता है, मतलब कोई एक चीज डिफरेंट होगा. उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है. Now none of the students present on that particular day marked all correct answers. देखो लिखा हुआ है same sequence of answers. What is the maximum number of students? देखो लिखा हुआ है no student has written on that particular day, no student has written all the correct answers, no 2 students given the same sequence of answers. Now what is the maximum number of students in the class for this to possible? तो obviously अगर उस दिन ऐसा केस हुआ था, all possible sequence कितना है 32. और अगर मैं देखूं उस पूरा 32 वेज में कितना वेज है जिसमें सारा का सारा आंसर्स करेक्ट नहीं हो, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 32 वेज में एक ही वे होगा ऐसा जिसमें सारा का सारा आंसर करेक्ट होगा. तो अगर हम उस एक वे को हटा दें तो बाकी क्या बचा? बाकी ऑल पॉसिबल वेज बचा, सीक्वेंस बचा जिसमें सारा का सारा आंसर्स करेक्ट नहीं होगा. दैट इज 31 वेज. एंड उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे? बस वो एक बच्चा प्रेजेंट नहीं था. बस वो एक बच्चा प्रेजेंट नहीं था, मतलब कितना बच्चा प्रेजेंट था? 31. देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स present for this situation to happen, for this situation to occur equals to 32 minus 1, that is 31 students. Okay, is this okay everyone? Now देखो उस दिन देखो एक्चुअली जिस क्लास के बारे में लोग ये बात किया जा रहा है क्वेश्चन में, उस क्लास में बहुत स्टूडेंट्स बहुत थे, लेकिन ये टीचर का एनालिसिस था दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो 5 क्वेश्चन उस टीचर ने दिया था 1 2 3 4 5, इस 5 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चंस को हम या तो ट्रू मार्क कर सकते हैं या तो फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स. वी कैन आइदर मार्क ट्रू और फॉल्स, either true or false. Now, all possible sequence, all possible ways in which these 5 answers be marked is what? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. That is 2 to the power 5, which is 32. Now, अब ये 32 क्या बताओ तो 32 ways क्या है? 32 ways वो ways है जिसमें देखा जाए तो एक वे क्या डिनोट करते हैं? वन वे वो डिनोट करते हैं all answers are correct. All answers are correct. 32 में एक तरीका ऐसा होगा जिसमें सारा आंसर करेक्ट होगा, एक तरीका ऐसा होगा जिसमें सारा आंसर रॉन्ग होगा, ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट. एक तरीका ऐसा, और उसके बाद बाकी सब जो वेज है दैट इज 30 वेज. क्या बताओ तो 30 वेज आर ऑल पॉसिबल वेज
okay, in which not all the answers are correct, but they are in different sequence. Sorry, मैं गलत बोल दिया. 30 total possible ways क्या बताओ तो? All possible ways of marking the answer, but not all correct. Not all correct, not all wrong. मतलब उसमें एक करेक्ट हो सकता है, दो करेक्ट हो सकता है, तीन करेक्ट हो सकता है, चार करेक्ट हो सकता है, पांचों का पांचों करेक्ट नहीं हो सकता है इसमें. समझ में आया तो बात? तो उस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फॉर अ सेट ऑफ 5 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल द करेक्ट आंसर्स. ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी स्टूडेंट ने सारा आंसर्स करेक्ट नहीं लिखा है. नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स. मतलब उस दिन ये वाला बच्चा प्रेजेंट नहीं था सिर्फ. उसके बाद आगे पढ़ो. नो टू स्टूडेंट्स हैव गिवन द सेम सीक्वेंस ऑफ आंसर्स. इसका मतलब ये वाला सारा ऐसा वाला सब बच्चा प्रेजेंट है. उसके बाद देखो sequence of answers. What is the maximum number of students for this to be possible? इसमें ऐसा भी होगा. All the answers are incorrect because question में कहीं mention नहीं है कि all मतलब उस दिन वो भी present था जिसने सारा का सारा answers wrong दिया था. Because कहीं ऐसा चीज mention नहीं है. देखो for a set of 5 true or false questions, no student has written all the correct answers. सिर्फ ये वाला स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं था, बाकी सब प्रेजेंट था. इसका मतलब उस दिन टोटल क्लास में कितने लोग प्रेजेंट थे? टोटल क्लास में 31 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. अगर ये वाला वापस से समझ नहीं है तो एक बार मैं बाद में समझा दूंगा अलग तरीके से, अभी रहने देगा. 16 नंबर. अच्छा थोड़ा बहुत तुमको समझ में आया वापस से ये वाली चीज एक बार ट्राई करना फिर से कि नहीं समझ में आया. यस 16 नंबर. ठीक है. नंबर 17 एक बार उसके बाद क्या डाउट है बताना. 23 से पहले 19. ठीक है 19 के बाद 23 बताऊंगा. See, in how many ways can 3 letters be posted in 4 letter boxes? You have got 3 letters and you have got 4 letter boxes. Box 1, box 2, box 3, box 4. ठीक है. इतने सारे बॉक्सेस हैं, 3 लेटर्स हैं. अब ध्यान से एक बार नोट करना. ठीक है. In how many ways can these 3 letters be posted in 4 letter boxes available in the locality such that all letters are posted in the same letter box? Now who can tell me if all the letters are posted in the same letter boxes? Now this thing can occur in how many ways? Suppose ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे. देखो तीनों लेटर मैंने उठाया. तीनों का तीनों लेटर में बॉक्स 1 में मैं रख सकता हूं, या तो मैं तीनों का तीनों में बॉक्स यस हाँ 4 वेज. तीनों का तीनों लेटर्स में बॉक्स 2 में रख सकता हूं, तीनों का तीनों लेटर में बॉक्स 3 में रख सकता हूं, या तो मैं तीनों का तीनों लेटर्स को बॉक्स 4 में रख सकता हूं. कितना वेज हुआ? 4 वेज. Because all the 3 letters are either posted in box 1 or box 2 or box 3 or box 4. So 4 ways हो गए. Next. Each letter box contains exactly one letter. Contains only one letter, sorry. तो अगर मान लो each letter box contain only one letter, इसका मतलब 4 letter boxes हैं. तो पहला लेटर उठाया मैंने, ऑप्शन कितना है? 4. दूसरा लेटर को पोस्ट करने का कितना ऑप्शन है इस कंडीशन के हिसाब से? अगर एक लेटर बॉक्स में एक लेटर ही जाएगा तो दूसरा लेटर के लिए कितना ऑप्शन है? 3. तीसरा लेटर के लिए कितना ऑप्शन है? 2. सो आंसर कितना हो जाएगा? 24. उसके बाद हाँ हाँ ना देखो बता रहा हूं मैं. एक बार ध्यान देना. हाँ ध्यान देना. ईच लेटर बॉक्स कंटेन्स ओनली वन लेटर. मतलब ये हुआ क्वेश्चन में ये बोला है. मैं शायद क्वेश्चन को मैंने बनाया तो शायद हो सकता नहीं क्वेश्चन बनाने में कुछ मैंने गलती की. नहीं ईच लेटर बॉक्स कंटेन्स ओनली वन लेटर. मतलब एक सेकंड. नहीं क्वेश्चन का मतलब क्या, बात को ध्यान से सुनो. ईच लेटर बॉक्स कंटेन्स ओनली वन लेटर. ओनली वन लेटर मतलब वन लेटर से ज्यादा नहीं हो सकता. देखो बात को ध्यान, वन से कम तो हो ही सकता है. एग्जैक्टली. अगर इसमें ये मेंशन रहता, मैंने सही दिया क्वेश्चन. आई थॉट कि हो सकता है मैं बनाया क्वेश्चन तो मेरा बनाने में कुछ वर्ड्स में कहीं गलती हो जाए, बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है ना
ईच लेटर बॉक्स कंटेन्स एग्जैक्टली वन लेटर, ऐसा नहीं लिखा हुआ। एग्जैक्टली में और ओनली में बहुत फर्क है, समझ में आया? तो बात एग्जैक्टली बोलता है तो मेरा क्वेश्चन उसके हिसाब से नॉट पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि लेटर 3 ही है और 4 लेटर बॉक्स है, तो एग्जैक्टली एक एक लेटर में कैसे पोस्ट कर सकता हूँ एक लेटर बॉक्स में? बात को ध्यान से सुनिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ईच लेटर बॉक्स कंटेन्स वन लेटर ओनली, मतलब एक लेटर से ज्यादा नहीं हो सकता, ये बोला है क्वेश्चन में। तो उसके हिसाब से पहला लेटर को उठाया मैंने 4 ऑप्शन देखा, दूसरा लेटर उठाया 3 ऑप्शन, तीसरा लेटर के लिए 2 ऑप्शन, तो आंसर कितना हो गया? 24। ये करेक्ट है। तीसरा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, मतलब तुम कैसे भी डालो, मतलब एक लेटर बॉक्स में चारों डाल दो, दूसरा में भी चारों, सॉरी हाँ, मतलब तुम्हारे पास कोई मतलब इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं, 3 लेटर है 4 नहीं हो सकते, सॉरी मैं वैसे बोल रहा था कि तीसरा वाला में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन में बोला। तो अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो एक बात बताओ, पहला लेटर को पोस्ट करने का कितना वेज है? 4। दूसरा लेटर को पोस्ट करने का कितना वेज है? वो भी 4। तीसरा लेटर को पोस्ट करने का कितना वेज है? वो भी 4, मतलब 4 to the power 3, दैट इज 64 वेज। मतलब ये हो गया ऑल पॉसिबल वेज, मतलब तुम जितना भी सोच सकते हैं ना एकदम एक्सट्रीम तक, मतलब सारा ऑल थॉट्स, ऑल पॉसिबल वेज, ऑल पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ पोस्टिंग लेटर्स इन द लेटर बॉक्स इज नॉट मोर देन 64 वेज। ओके, दिस इज ऑल पॉसिबल वेज। तो इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब कोई तुम्हारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम चारों लेटर को एक लेटर बॉक्स में डाल के आ जाओ। तुम ऐसा करो, दो लेटर को एक लेटर बॉक्स और दूसरा को एक और लेटर बॉक्स में डालो, ऐसे भी कर सकते हो। सब लेटर को एक एक लेटर बॉक्स में डाल के ऐसे भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास सारे ऑप्शन है, तो सारा वेज क्या होगा? 64। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखना एक बार क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में 4 लेटर्स है और 3 लेटर बॉक्सेस। अब ध्यान देना, यहाँ लेटर्स 4 है और लेटर बॉक्सेस 3। तो पहला वाला आंसर देखो, पहला वाला देखो, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 सेम एज 19। All letters are posted in the same letter box. Who can tell me what will be the answer of number 1? 3, because चारों का चारों लेटर तुम बॉक्स 1 में रख के आ जाओ, या बॉक्स 2 में या तो बॉक्स 3 में, 3 वेज हो गए। दूसरा का आंसर क्या होगा बताओ? Yes, not possible. Why not possible? Because there are 4 letters and 3 letter boxes. This situation cannot occur only because ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक लेटर बॉक्स में 2 लेटर डालना ही पड़ेगा। इस लेटर बॉक्स कंटेन्स ओनली 1 लेटर, मतलब एक से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन ये होगा ही नहीं, मतलब ये सिचुएशन, ये लेटर को पोस्ट करने के लिए एक लेटर बॉक्स में 2 लेटर डालना ही पड़ेगा, बिकॉज क्या है, 4 लेटर है तुम्हारे पास, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। और नंबर 3 क्या होगा बताओ तो एक बार? यस, हो जाएगा। 4 लेटर्स है, पहला लेटर को किसी भी 3 में डाल सकते हैं, दूसरा लेटर को भी किसी भी 3 में डाल सकते हैं, तीसरा लेटर को किसी 3 में, चौथा लेटर को किसी भी 3 में। तो आंसर हो गया 3 to the power 4, that is 81। Now 23 someone is asked। 23 नंबर देखने करो। अब इसके बाद सारा डिजिट्स वाला सब स्टार्ट होता है। Now sum of 23 देखना है। See, in a city, telephone numbers consist of 6 digits. ध्यान देना, 6 digits है। And none of the digits begin with 0। देखो ध्यान देना एक बार, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, मतलब 1 से लेकर के 9 तक कोई भी आ सकता है यहाँ पे, मतलब इस जगह पे 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ सकता है, 0 नहीं आ सकता। How many telephone numbers could be possible in that city? ना मुझे एक 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर तैयार करना है, एक नहीं सारा, मतलब कितना पॉसिबल नंबर तैयार किया जा सकता है मुझे जानना है। इस जगह को पहला देखो, क्योंकि लिखा हुआ है कि द टेलीफोन नंबर इज नॉट बिगिनिंग विद 0,
इसका मतलब इस पोजीशन को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? 0 अगर नहीं है हमारे ऑप्शन में, इसका मतलब 1 से लेके 9 तक यहाँ पे टोटल 9 वेज है। एंड बताओ तो ये जगह को फिल करने का कितना वेज है? 10। यहाँ पे हम लोग 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, बिकॉज कहीं लिखा नहीं है। तो यहाँ पे 10 वेज, यहाँ पे भी 10 वेज, यहाँ पे भी 10 वेज, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5, 10 to the power 5, 9 into 10 to the power 5 is the answer। ओके, बिकॉज लिखा हुआ है कि हम लोग को, अब बहुत लोग ये सोच रहे होगा कि प्लस क्यों नहीं दे रहे। देखो प्लस नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा 6 डिजिट को फिल करना है तुमको, मतलब पहला डिजिट को भी फिल करना है, एंड सेकंड डिजिट को भी फिल करना है, एंड थर्ड डिजिट को भी फिल करना है, फोर्थ डिजिट को भी फिल करना है, एंड फिफ्थ डिजिट को भी फिल करना है, एंड सिक्स्थ डिजिट को भी फिल करना है। तुम ये सोच रहा होगा कि प्लस क्यों नहीं दे रहे। प्लस देने का मतलब क्या हुआ? तुम या तो पहला डिजिट को फिल कर दे रहे, बाकी सब ब्लैंक है, या तो तुम दूसरा डिजिट को फिल कर दे रहे, बाकी सब ब्लैंक है। ऐसा थोड़ी ना करना है, तुमको पूरा 6 डिजिट्स को फिल करके 6 डिजिट नंबर तैयार करना है, टेलीफोन नंबर्स। तो टोटल सिटी में कितने नंबर्स होंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 5, इसीलिए हम लोग इंटू दे रहे हैं। ओके, उसके बाद 23 के बाद नेक्स्ट डाउट क्या है? कौन सा नहीं समझ में? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 इंटू ये मल्टीप्लाई करके। नहीं, पहला जगह पे 0 नहीं है ना, पहला जगह पे, ठीक है। और यहाँ ऐसा कुछ बोला तो नहीं है ना कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऐसा तो लिखा नहीं है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है मतलब क्या? हम लोग डिजिट्स को रिपीट कर ही सकते हैं, ठीक है। इसीलिए पहला में सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन दिया था। नेक्स्ट, इसके बाद क्या था? 27 से पहले और कोई डाउट है? 26 उससे पहले 26, अच्छा ठीक, 26 देखिए। ध्यान देना, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल इवन 2 डिजिट नंबर। पहला हम लोग एक बार देख ले, इवन 2 डिजिट नंबर मतलब मुझे 2 डिजिट नंबर तैयार करने, मतलब इसको भी फिल करना है, इस पोजीशन को भी फिल करना है, मतलब बीच में इनटू लगेगा। नाउ ध्यान देना, 2 डिजिट इवन नंबर्स। नाउ उसके बाद देखो, ध्यान देना, मैंने कॉमा के बाद का जो चीज है मैंने अभी छोड़ दिया। जो कॉमा के बाद का जो चीज है ना, ये अभी मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान देने पर मैं जो बोल रहा हूँ, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल। लिसन हियर, इवन नंबर होने के लिए जो यूनिट्स प्लेस है उस पे या तो 0 या तो कोई भी इवन डिजिट्स होना पड़ेगा, है कि नहीं बताओ? 0 या तो कोई इवन डिजिट्स होना पड़ेगा। 2 4 6 8। तो एक बात बताओ, इस जगह को फिल करने का हमारे पास कितना वेज है? ऑप्शंस कितने हैं? ऑप्शंस याद करो, लास्ट डे मैंने बताया था इवेंट को फिल करने का, अकर करने का टोटल 5 वेज है, लेकिन इस 5 का कोई एक ही चीज यहाँ पे एक्टिव रहेगा, समझ में आया? तो उस जगह पे हम लोग कोई एक ही डिजिट तो डाल सकते हैं ना, याद करो मैंने ये चीज बताया था। उसके बाद इस जगह को फिल करने का कितना वेज होगा, कोई बता सकता है? कॉमा के बाद का छोड़ दो अभी पार्ट, मैं बोल रहा हूं कॉमा तक 9। क्यों 9? 0 से लेके 9 तक तो 10 होता है ना, 9 क्यों? प्लीज। तो हाँ, 2 डिजिट नंबर बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे जो 10th प्लेस है उस पे 0 नहीं आ सकते। याद करो मैंने ये चीज बात भी लास्ट डे बताया था कि क्या 02 इज अ 2 डिजिट नंबर? नो, रॉन्ग, गलत है। 02 is not a 2 digit number, it's a single 1 digit number only. So that's why 2 digit number फॉर्म करने के लिए यहाँ पे 0 नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है? 1 से लेकर के 9 तक कोई भी ऑप्शंस है। तो कितना वेज है बताओ तो यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक? 9 वेज। So what is the total answer? 1 2 3 4 5 है ना, 90 से क्या समझे? कैसे मतलब समझ? नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने बोला ना, कॉमा के पहले तक प्लीज लिसन माय इंस्ट्रक्शन केयरफुली। आई सेड दैट, मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मैं भी पूछ रहा हूं क्वेश्चन यहां तक। मैं पूछ रहा हूं कि अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक होता तो फिर क्या होगा आंसर, मैं ये बोल रहा हूं, सो दैट योर कंसेप्ट इज मोर क्लियर। डिड यू गेट माय पॉइंट? नाउ सी, सो अकॉर्डिंग till comma आंसर इज 45। नाउ लेट अस रीड अहेड। कंडीशन ये दिया हुआ यहां पे, नॉट हैविंग 0 एट द यूनिट्स प्लेस। नॉट हैविंग 0 एट द यूनिट्स प्लेस मतलब
अगर सिर्फ बोलता 2 डिजिट इवन नंबर्स तो आंसर 45 होता, लेकिन बोला है यहाँ पे कि 2 डिजिट इवन नंबर नॉट हैविंग जीरो एट द यूनिट्स प्लेस, तब फिर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे सिर्फ 2 4 6 8 9 ऑप्शंस रहेंगे और यहाँ पे 1 से लेके 9 तक 9 ऑप्शंस, 9 4 जा 36। इस क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता 2 डिजिट इवन नंबर्स ओनली तो आंसर 45 होता ना। अगर बोलता यहाँ पे 4 डिजिट इवन नंबर्स तो फिर क्या होता आंसर बताओ, बोलो इस जगह को फिल करने का कितना वेज होता है? यस 5। हाँ क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला नहीं मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तुम्हारे पास, कुछ भी तुम कर ले सकते हो, कुछ नहीं रेपिटेशन ये सब कुछ दिमाग में नहीं रखना, सब कुछ ले सकते हो। तो 0 2 4 6 8 ठीक है, यहाँ पे ये आ गया मतलब 4 5 हो गए। इस जगह को फिल करने का कितना वेज होगा बताओ? वेरी गुड, ठीक है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है दैट इज 4500 वेज, इतना नंबर्स होगा। ओके किसी ने बोला मुझे कि थाउजेंड्स प्लेस पे 4 होगा, आई डिड नॉट गेट यू व्हाई। इट इज 9 ओनली, ओके सो I just want to correct you because यहाँ पे 9 होगा, okay? So I hope your concept is clear. See, my objective is not just to clear what is written in the question. तुम्हारे दिमाग में जो भी चीज चल रहा है मैं वो सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट 23 के बाद सॉरी 25 था ना, 26 था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाउट बताओ? 27 देखना है। सी क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स डिस्टिंक्ट डिजिट्स एक ही बात है, कैन बी फॉर्म। तो 9 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बात सबसे पहला चीज बताओ, डिस्टिंक्ट डिजिट्स 9 डिजिट नंबर, सबसे पहले मेरे दिमाग में जाएगा कि मैं यहां पे 0 नहीं लगाऊंगा, इस जगह पे, इस जगह को फिल करने का हमारे पास 9 वेज है। अभी भी हाथ में 0 है, याद रखना तुम लोग, 0 अभी भी हम लोगों ने यूज नहीं किया। तो कोई बता सकता है इस जगह को फिल करने का कितना वेज होगा? 9। इसके बाद नहीं 8, देखो लिखा हुआ ये पार्ट को ध्यान से नोट करना, डिफरेंट डिस्टिंक्ट डिजिट्स होना चाहिए 8। उसके बाद I hope it is clear. So this is what we have. क्योंकि तुम पहला वाला में 0 नहीं लगा सकते, मैं बार बार वही बोल रहा हूं कि एनी नंबर, हाँ एक बात बताओ 9 0, हाँ बोलो एक बार बोलो, हम तुम्हारा करेक्ट करते हैं, बोलो एक बार। नहीं देखो तुम, अच्छा 9, अच्छा एक बात बताओ, तुम एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 9 ऑप्शन है, ठीक है, तुम एक बात मुझे बताओ, 9 वेज है, 1 से लेके 9 वे, 1 से लेके 9 तक कोई भी तुम डिजिट वहां पे पुट कर सकते हैं। एक बात बताओ, तुम तो कोई ना कोई डिजिट तुम्हारा डाला होगा ना वहां पे, कोई ना कोई डिजिट तो उस जगह को फिल किया होगा ना उस डिजिट से, तो वो डिजिट तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, क्योंकि डिफरेंट डिजिट्स बोले, नेक्स्ट बार में वो डिजिट को यूज नहीं कर सकते। तो बात समझो एक बार, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक 9 वेज हो गया, ठीक है, तो यहाँ इस डिजिट्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस डिजिट्स का तो 8 ही ऑप्शन बचा ना, कोई ना कोई एक डिजिट तो यहाँ यूज हुआ होगा ना, ऑप्शंस 9 है ठीक है, लेकिन कोई एक डिजिट तो यहाँ यूज हुआ होगा, तो ये 9 डिजिट में से एक डिजिट हटा दो, कोई भी एक डिजिट, वो कुछ कोई भी हो सकता है, 8 बचे, 0 अभी भी हाथ में, क्यों हाथ में? बिकॉज इस जगह पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 यहाँ आएगा तो गड़बड़ जाएगा, बिकॉज 0 0 0 0 अगर यहाँ 0 आ जाता है और बाकी कोई भी अलग अलग डिजिट, सो इट्स नॉट अ 9 डिजिट नंबर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे तुम्हारा 9 कोई भी एक फिल हो गया, 8 बचा, 8 और 0 मिला के कितना हो गया 9, उसके बाद तो एक एक कम होते जाएगा ना, 10 यहाँ पे कैसे आएगा? 10 आने का मतलब क्या है कि जिस डिजिट को यहाँ पे तुम रखा है उस डिजिट को वापस रिपीट कर देना है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि लिखा हुआ है डिफरेंट नंबर्स। आई होप इट इज क्लियर, ओके।
सो नाउ आई थिंक दैट इफ यू आर ट्राई द रिमेनिंग सम्स, जैसे कि ये जो बाकी जो 32 तक में जो डाउट है, अगर और डाउट होता है किसी का तो होगा ही, तो एक बार आई थिंक अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा आज डाउट क्लियर हुआ। तो मैं भी आज बोलते बोलते बहुत ज़्यादा अभी नॉट एबल टू लाइक। हाँ अच्छा, मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। एक बार तुम लोग सब किसका 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 आंसर आ रहा है बताओ तो।